अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज इस नशिस्त में एक बार फिर पंजाब की सियासत के हवाले से बात करते हैं, जहां पर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान, उन दोनों के दरमियान, जो कि पंजाब की सियासत में इस वक्त इत्तेहादी हैं और पंजाब में ये एक हुक्मरान इत्तेहाद है, पंजाब के मामला सारे चला रहे हैं। यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान, इनके दरमियान डे टू डे बाई डे इनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और परवेज़ इलाही और इमरान खान, इन दोनों के दरमियान तो एक बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी एक कशीदगी और बयानबाजी चल रही है। दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को मैसेजेस जो है वो कन्वे कर रहे हैं और एक दूसरे की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों पार्टीज़ के जो लीडर हैं, और परवेज़ इलाही जो है और पीटीआई के जो लीडर्स हैं, वो परवेज़ इलाही को अब आज उन्होंने बहुत खुलकर उन्हें जो है वो मुखातब किया है। एजाज़ चौधरी का ट्वीट आया है, उस पर उन्होंने कहा कि आपसे सूबा नहीं चलता तो आप जो है वो अलग हो जाए, एक तरफ हो जाए। ये सारी चीज़ें इसका आज की नशिस्त पे जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इस वक्त परवेज़ इलाही कहाँ खड़े हैं और इमरान खान कहाँ खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। इस हवाले से चंद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो मैं इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे करूँगा। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर अगरचे इमरान खान और परवेज़ इलाही एक अलायंस की सूरत में पंजाब की सियासत कर रहे हैं और पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों का सेम पेज जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से वो सेम पेज वाली सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो रही है। सेम पेज जो है वो फटता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें इमरान खान की जो पॉलिसी है कि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए और यहाँ पर हुकूमत ख़त्म की जाए, इससे तो चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही बहुत इससे वाज़ेह तौर पर इख्तलाफ कर चुके हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली से अदम एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते और स्पीकर ने जो गवर्नर की एडवाइस को रिजेक्ट किया था और उस पर रूलिंग दी थी कि ये गैर कानूनी एडवाइस है, गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते वज़ीर आला को इस मौके पर। तो वो नज़र ये आया कि उसमें स्पीकर और चौधरी परवेज़ इलाही भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड हैं और वो मिलकर ये सारा डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो नई सूरत हाल बन रही है उसमें भी ये कुछ ऐसे ही लगा है कि आज से 3 दिन पहले स्पीकर ने जो किया, पंजाब असम्बली का एजेंडा जारी किया, वो 16 जनवरी तक का एजेंडा जारी कर दिया। 9 जनवरी को इजलास बुलाया और 16 जनवरी तक का एजेंडा जारी कर दिया। यानी इमरान खान जो चाह रहे थे कि असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए, इसको मज़ीद ना चलाया जाए, उनके अपने ही मुकर्रर किए गए, नामज़द किए गए स्पीकर जो हैं, उन्होंने बिल्कुल परवेज़ इलाही का जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाते हुए पंजाब असम्बली का 5-6 दिन का बिज़नेस जो है वो उसका एजेंडा जारी कर दिया और उससे ये वाज़ेह कर दिया कि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने में सिर्फ परवेज़ इलाही अकेले ही नहीं हैं इस हवाले से कि पंजाब असम्बली को वो डिज़ोल्व नहीं करना चाहते, बल्कि स्पीकर भी उनके साथ खड़े हैं और वो भी इन्हीं ख़यालात के हामिल हैं। और इसके साथ साथ जो परवेज़ इलाही जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर और भी कई लोग हैं जो उनके मौक़िफ़ के हामी हैं, तो ये बात जो है वो दुरुस्त उनकी नज़र आती है। ये एक सूरत हाल है जिसमें कल परवेज़ इलाही ने इमरान खान की जो पॉलिसी है उससे बड़े खुलकर इख्तलाफ किया और तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 25 मई का दिन याद रखें, जिस दिन आपको बड़ी मार पड़ रही थी, आप लोग छुपते फिर रहे थे और शुक्र अदा करें रब का कि आपको ये हुकूमत मिली है जो आपकी टेक केयर कर रही है। और ये बात जो है ये इससे पहले भी ये सामने आई कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में भी उन पर ये बावर कराया उन्हें कि देखिए खान साहब, आप जो यहाँ ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं और बाहर 150, 200, 300 जो पुलिस एहलकार आपकी हिफाजत कर रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर आपकी हुकूमत है और अगर हम ये हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं या मैं रिज़ाइन कर देता हूँ या आप लोग रिज़ाइन करके असम्बली से निकल जाते हैं, तो उसके नतीजे में ये होगा कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी और यही ज़मान पार्क जहाँ ये 150-200 बंदा आपकी हिफाजत कर रहा है, यही लोग आपको यहाँ पर एक नज़रबंद कैदी की सूरत में आपका स्टेटस जो है वो बदल देंगे और आप यहीं पर आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे।
ये आपका घर आपके लिए एक सब जेल बन जाएगा। सो ये एक चीज़ थी जो परवेज़ इलाही उन्हें समझाते रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उनका एक अपना अंदाज़ है, वो कहते हैं कि वो इस वक्त तो वो पकड़ा ही नहीं दे रहे। वो समझते हैं कि वो इस वक्त मकबूलियत के जिस मिराज पर पहुंच चुके हैं और जितनी उनकी ऊंची उड़ान है, इसमें कोई उन्हें छू नहीं सकता। और उन्होंने कहा भी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो उसका रिएक्शन जो है वही आएगा जो तैयब उर्दवान के लिए तुर्की के लोगों ने दिखाया था, कि लोग सड़कों पर आ गए थे, टैंकों के आगे लेट गए और फ़ौजियों से टैंक छीन लिए। ये उनका ख्याल है कि वो इतने पॉपुलर हैं कि पाकिस्तान के अवाम भी उनके लिए इसी तरह का एक रिएक्शन जो है वो शो करेंगे और फिर उन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये एक बहुत बड़ी उनके इसे हम कहें कि खुशफ़हमी है। वो समझते हैं एतमाद का कि ये एक मिराज है कि जिसमें वो समझते हैं कि उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। बहरहाल ये इतना पॉपुलर होना और इस कदर पूरे एतमाद होना, हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल लीडर को इतना ही पूरे एतमाद होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान तो इख्तलाफात हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस पार्टी ने उन्हें इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहा है, यानी उसके स्पीकर ने जो बलीगुर रहमान है गवर्नर पंजाब, उन्होंने उन्हें इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहा है गवर्नर ने, तो वो पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून वो इस वक्त कहाँ खड़ी है और वो क्या कर रही है। 11 तारीख है और 11 तारीख को अगर कोर्ट कह देती है, सपोज़ कोर्ट कह देती है, अगरचे मेरी तो ये मैं इससे ज़रा डिफरेंट सोचता हूँ कि कोर्ट 11 तारीख को उन्हें इत्मीनान का वोट लेने के लिए नहीं कहेगी। और मैं बार बार इस बात का अदा करता हूँ कि जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो प्लानिंग है और जो स्पीकर साहब की जो प्लानिंग है, उसमें तो ये है कि अभी स्पीकर की जो रूलिंग है, जो गवर्नर की एडवाइस को जो उन्होंने रिजेक्ट करते हुए जो रूलिंग दी, अभी तो कोर्ट के अंदर वो भी बरला आना है कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग को डिफेंड करना है और उस पर एक डिबेट होगी जिसमें ये हो सकता है कि बहुत सी और कई तारीखें पड़ जाएं और कई दिन आगे चला जाए ये केस। तो ये एक मुख्तलिफ इस तरह से मरहले हैं इस केस के, जिसको उन्होंने प्लान किया हुआ है, जो प्रोजेक्टेड है उनका प्लान जो है। तो इस प्लान के तहत तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो समझते हैं कि ये कोर्ट के अंदर ये मामला चलता रहेगा और अभी उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन मैं जो बात हम कर रहे थे वो ये कि नून लीग जो परवेज़ इलाही को हटाना चाहती है और परवेज़ इलाही के हटने के बाद जिसका चीफ मिनिस्टर आना है इम्कानी तौर पर, वो क्या कर रही है। तो नून लीग के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी अभी फ़िलहाल नज़र आ नहीं रही कि वो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी हो कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो लाई जाए और यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो मुंतखब किया जाए। अगर इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि चीफ मिनिस्टर नून लीग का अगर हो, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होकर अगर पीडीएम का चीफ मिनिस्टर हो, तो क्या नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो या काफ लीग अगर टूट के आती है तो उनमें से किसी को नामजद किया जाए। अभी ये चीज़ें जो हैं इस पर बहस अभी चल रही है और इसमें भी बहस है कि अगर मुस्लिम लीग नून में से हो, जिसका कि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि चूँकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि जो बड़ी पार्टी है उसी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और लेकिन उसमें फिर ये है कि कौन हो नून लीग में से। नंबर 1 पर तो हमज़ा शहबाज ही आते हैं क्योंकि वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनसे हुकूमत उनके हाथ से निकली है, तो पहला राइट भी उनका ही बनता है कि उन्होंने सफ़र भी किया। फिर उसके बाद है मुस्लिम लीग के कुछ और लोगों के नाम आते हैं। सो जो हम बात कर रहे थे वो ये कि नून लीग कितनी इंटरेस्टेड है, नून लीग कितनी एक्टिव है अपनी हुकूमत बनाने में। तो सरेदस्त तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून कहीं से कोई ऐसी सरगर्मियों में हो, मसरूफ़ हो। यानी हमज़ा शहबाज जो हैं, जो कि मुतबादल चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो अभी तक पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान में आए नहीं हैं। तो ये कैसी एक शैडो गवर्नमेंट होगी कि जिसके लोगों का पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो इस हवाले से जो इनफैक्ट जो बात है, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अप्रोच पाई जा रही है या पीडीएम के अंदर अप्रोच पाई जा रही है, वो ये है कि उनका सबसे पहला टारगेट ये है कि ये असेंबली बरकरार रहे। अच्छा, ये असेंबली
इस असेंबली को टूटने से बचाना और इमरान खान के हाथ से बचाना जो है ये पहला टारगेट है। ये अपना चीफ मिनिस्टर लाना ये दूसरी तरजीह है उनकी। सो असेंबली बची रहे, ये सिस्टम चलता रहे और कोई बहरान पैदा ना हो कि असेंबलियाँ टूट गई हैं और जिसके नतीजे में तमाम इंतखाबात जो हैं वो कॉल करने पड़ रहे हैं। इस बहरान से अवॉइड करना पहली तरजीह है उनकी। सो मुस्लिम लीग नून के अंदर मेरी बहुत से लोगों से बात हुई तो वो वहाँ पर यही है कि भले परवेज़ इलाही ही बैठे रहें अभी किसी भी शक्ल में, अदालती स्टे की शक्ल में बैठे रहें या जैसे भी हो, लेकिन सबसे प्राइम जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ये हुकूमत कायम रहे, असेंबली इंटैक्ट रहे, ताकि नए इंतखाबात की तरफ ना जाना पड़े और ये सिस्टम जो है वो अपनी पार्लियामेंट जो है और सूबाई असेंबली जो है ये अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लें। सो ये असल में ये बात है और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि पंजाब असेंबली को बचाने के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग नून या PDM ये इस वक्त सेम पेज पर हैं, जबकि असेंबली को तोड़ने के हवाले से इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही का जो सेम पेज है वो फट चुका है। दोनों अलग अलग पोजीशन ले चुके हैं। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इन दिनों में हुई है, सामने आई है। आज भी इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही से बहुत खुलकर इख्तलाफ किया और जो सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त थी उसमें ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही हमें कहते हैं कि आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ना बोलें। तो मैं उनकी बात से ये इत्तफ़ाक़ नहीं करता और मैं ये कहता हूँ कि मैं तो बोलूँगा, इसके नताइज जो भी सामने आते हैं वो आएँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये बात करता रहूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही मेरी पॉलिसी को चेंज नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ यही पोजीशन जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने इख्तियार की हुई है। जब भी इमरान खान जो हैं वो फ़ौज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में किसी दिन कोई शोला बयानी करते हैं, उसी दिन चौधरी परवेज़ इलाही कहीं ना कहीं बैठकर प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, अपने इंटरव्यू की शक्ल में, अपनी स्टेटमेंट की शक्ल में वो उनसे इख्तलाफी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में, जनरल बाजवा की हिमायत में वो जवाबी स्टेटमेंट जो है वो दाग देते हैं और साथ ही साथ बराबर कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं, रिकॉर्ड पर ले आते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान की ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है इसमें वो उनके साथ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हुकूमत के मामला चलाने की हद तक उनके साथ ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ है, वो उसको बिल्कुल बाय नहीं करते और वो उसमें उनके इत्तेहादी नहीं हैं। सो ये अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल बनी हुई है। तहरीक इंसाफ के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के बयानात को लेकर बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन है। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और अब अगली बात ये आ रही है, आज ही जो सामने आई है वो ये कि वहाँ पर एक ये तजवीज़ है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट नहीं लेते तो फिर PTI के MPAs जो हैं वो रिज़ाइन करके उसी तरह से असेंबली से निकल जाएं जैसे नेशनल असेंबली उन्होंने छोड़ी है, तो अपने आप को इस सिस्टम से अलग कर लिया जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में चौधरी परवेज़ इलाही को डिसोन कर दिया जाए और इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। देखना यही है कि ये जो इख्तलाफात, बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं, ये किस हद तक आगे जाते हैं और इसकी क्या शक्ल बनती है। मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अगले हफ्ता 10 दिन जो है इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें और कुछ नहीं तो इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी कि आया ये दोनों मज़ीद आगे चलते हैं या इनका सफ़र यहीं पर तमाम होता है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग में मज़ीद कुछ जो नई अपडेट्स होंगी उनके साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।